हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे खजाने के लिए। ट्रेजर है ना, खजाना सबको पसंद है। खजाना सुनते ही वाह, मतलब आंखें में चमक आ जाती है, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हो जाती। लेकिन रियली में खजाना है क्या? हमारा जो खजाना है, क्या हम उसे वाकई में पहचानते हैं? वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 6 का 21। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। वचन हमें देखिए बहुत स्पष्ट बताता है, क्लियर बताता है, समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ आपका मन होगा ना, जय वहीं पर आपका कहते हैं ना, जो धन आपका धन लगा रहता है, जहाँ मतलब आपको लगता है वहीं आपका मन लगा रहेगा। मनुष्य की ना एक बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी परेशानी है कि वो अपने जीवन में धन के पीछे भागता रहता है, संसार के पीछे भागता रहता है, टेम्प्ट होके प्रलोभन में आके आड़ी टेढ़ी चीजों में फंस कर सारी गलत बातों में उलझ जाता है और वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है और भूल जाता है कि उसका वाकई में रियल खजाना क्या है। जैसे वचन हमें समझा रहा है, वचन हमें बताना चाह रहा है कि इस संसार में कोई भी चीज़ आपका शौक हो सकती है, आपको जो मतलब कोई फेवरेट चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि मतलब कोई खजाना मतलब कि मतलब वो पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा के गाड़े हुए खजाने निकाल लिए जो आपको मिल जाएगा, ये बात नहीं है। ये बात ये है कि जो आपका शौक हो सकता है, आपकी कोई मतलब लालच हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खजाना लगती होगी आपके लाइफ में। यीशु मसीह ने जब पहाड़ी पे उपदेश देते समय ये बताया था कि उन्हें क्या महत्व देना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के भी अगर हम विश्वासियों को देख लें और नॉर्मल लोग जो नहीं जानते मसीह को या जो उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, हल्के में लेते हैं, हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में लालच भरी लाइफ जी रहा है, टेम्प्ट हुआ पड़ा है। मतलब प्रभु यही याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपको महत्व किस चीज़ को देना है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कि मतलब महत्वपूर्ण बात क्या है आपकी लाइफ में। मनुष्य अपनी ऊर्जा, ताकत, समय, पैसा वहीं खर्च करता है जहाँ से उसे कुछ मिलने वाला हो, जहाँ से कुछ प्राप्त होने वाला हो, वो लालच है उसका। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक नेचर है इंसान का। कहते हैं ना, अगर मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा तभी मैं यहाँ कुछ इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी। अगर मुझे यहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला है तभी मैं अपना टाइम या पैसा या जो कुछ भी आप समझ लीजिए, ताकत समझ लीजिए, व्हाटएवर मतलब कुछ भी आप बोल लीजिए, इंसान का यही नेचर है। जब तक कुछ मिलने वाला ना हो सामने से, तब तक वो अपना किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हमें ये याद रखना है कि संसार की चीज़ें जो है ना, वो मूल्यवान नहीं है, वो मतलब महत्व की नहीं है। सुख सुविधा ये सब यहीं का कहते हैं, धरा का धरा रह जाने वाला है। हमारा जीवन जो है ना वो मूल्यवान है, कीमती है। बहुत सारे लोग जो गुजर जाते हैं, अपने पराए दोस्त, अड़ोस पड़ोस, दुश्मन, कोई भी कुछ पल के लिए ना बड़ा सेंटिमेंट कर देता, बड़ा। हाँ यार, जीवन का सत्य तो यही है, मृत्यु ही सत्य है, सब यहाँ का यहीं रहने वाला है, कहाँ कोई कुछ लेने लेके जाने वाला है, खाली हाथ जाएंगे। ये सब कुछ पल के लिए होता है। कब्रिस्तान जाओ, शमशान जाओ, बस वहां तक। उसके बाद सब भूल जाते हैं कि वाकई में कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। इंसान खत्म हो जाता है, सब चीजें खत्म हो जाती है, सब यही धरा का धरा रह जाता है। जो सबसे मूल्यवान है वो आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, आपका चरित्र है। ये जो चीजें ना जंग खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह ने अपने आसपास इकट्ठी हुई भीड़ से बात करके उपदेश में धरती पर मिलने वाली वस्तु और जो स्वर्ग में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में बात की थी, जो लोगों को समझ में नहीं आई। उस वक्त भी नहीं समझे तो आज तो मतलब क्या ही कहने, बड़े सब अपने आप में बहुत बुद्धिमान, ओवर स्मार्ट है सब। तो समझने के लिए तो कहते हैं ना, पहले तो ज्ञान चाहिए, मानना चाहिए कि भाई मुझे सीखना है, मुझे लाइफ में सीखने की जरूरत है। सीखने की इच्छा किसी की नहीं है, ठीक है, सब तो यहाँ सर्वगुण संपन्न है यहाँ पर। यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए महत्व क्या रखता है। आप मत्ती का अध्याय 5, 6, 7 पूरा अध्याय पढ़िएगा, आपको जीवन में ना बहुत मदद मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको सत्य समझ में आएगा कि लाइफ एक्चुअली में क्या होती है और कैसे जी जाती है। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती का अध्याय 6 का वचन 19 से 24 पढ़ रही हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंखें है, इसीलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा।
इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक से बैर और एक दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। है ना, एकदम क्लियर, साफ, स्पष्ट, कहीं भी इसे ना समझने वाली बात है। लेकिन इंसान एक साथ दो चीजों की सेवा कभी नहीं कर सकता, फिर भी वो करेगा। एक से ज्यादा प्यार रखेगा, एक से कम रखेगा। और वो इंसान अगर पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे अंधी दौड़ दौड़ रहा है, अपना मन संसार की टेम्पटेशन में लगा के रखा है, तो वो उसी को अपना स्वामी मानेगा। प्रभु की ओर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। हमें किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ये हमें सोचने की सख्त जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो कुछ भी हम संजोते हैं ना, जो कुछ भी हम जमा करते हैं, वो हमारे दिलों पर कब्जा कर लेता है। ये याद रखो, हमारे दिलों पे जो कब्जा कर लेगा, हमारा जीवन उसी के मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा। क्योंकि जो दिल पे राज करता है उसी की तरह हम चलेंगे ना। चाहे वो संसार की बातें हो, कि हम कोई मनुष्य या कोई ख्वाब, ख्वाहिश, एम, कुछ भी जिसके पीछे हम भागेंगे, तो हमारे मन में, हमारे दिल में उसने गढ़ कर लिया है, राज्य कर लिया, वो हमें कंट्रोल कर रहा है। यहाँ यीशु मसीह है ना, जो बहुत भौतिक धन की बात नहीं कर रहे, वो प्रायोरिटी, प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। हम जिसे प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसकी तलाश कर रहे हैं, या जिससे हमारी पहचान बनाते हैं, चाहे वो संपत्ति हो, स्थिति हो, पोजीशन हो, रिश्ते हो, या हमारे सपने ही क्यों ना हो, यीशु हमें हमारे दिलों को चुनौतियां देने के लिए कह रहा है कि चुनौती दो। क्या हम उस चीजों में निवेश कर रहे हैं जो अस्थाई है, जैसे पैसा, सफलता, संपत्ति, धन दौलत, मान सम्मान, या ऐसा बैंक बैलेंस, ऐसा खजाना जमा कर रहे हैं जिसका अंत निश्चित होने ही वाला है। सोच के देखिएगा। और ये मैं नहीं कहती कि पैसा जमा करना बुरी बात है, अच्छा लेविश जीना बुरी बात है, बिल्कुल नहीं। घर बार होना बुरी बात है, नहीं, सब होना चाहिए। इंसान को जीने के लिए सुख सुविधा की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही। लेकिन उसके लिए बुरे कामों में फंसना, टेम्प्ट होना, और किसी और की चीज को उसके पास अधिक है, जलन के मारे उससे ज्यादा पाने की ख्वाहिश, हर पाप में फंसना, ये बुरी बात है। हर गलत काम को अंजाम देना, ये बुरी बात है। टेम्पटेशन में आके पाप में डूब जाना और बुरा काम करना, ये बुरी बात है। ये बुरी बात नहीं कि आपके पास कुछ सुख सुविधा है, लेकिन उसका मान सम्मान, महिमा प्रभु को देनी चाहिए। अगर हम अपनी सबसे बड़ी आशा धन संसार की सफलता पर रखते हैं, तो ये चीजें हमारे जीवन को खा जाती है। जैसे दीमक कैसे खा जाता है ना, टुकड़े टुकड़े, छोटे 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 कुतर के सारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ढल जाता है, ढह जाता है। वैसा ही है ये चीजें सारी। अगर हम परमेश्वर के राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रेम और उदारता और विश्वास पर, तो हमारा दिल परमेश्वर के निकट, पास, करीब आ जाता है, और उसके साथ हमारा जो रिलेशन है ना, संबंध स्ट्रांग बन जाता है। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की है, जो अनंत काल का जीवन है। जो अपने पापों का पश्चाताप करता है, वो उस राज्य, उस स्वर्ग की बात, स्वर्ग का नागरिक हो जाता है, हमेशा के लिए बन जाता है। अभी अगर हम दुनिया के बारे में बात करें, दुनिया की सोचे, हम जब दुनिया में रहते हैं तो हमें कितनी सारी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड वगैरह वगैरह। तो आइडेंटिटी तभी हमारी होती है कि भाई ये फला फला है, ये सो व्यक्ति, ये है, इसका नाम है, ये यहाँ रहता है या रहती है। तो अगर हम हमारे पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं, और अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं, और हमारा रवैया, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावे वैसा बनता है, तो हम स्वर्ग के नागरिक हो जाते हमेशा के लिए। हमें फिर 10 आइडेंटिटी नहीं बनानी पड़ती भाई कि ये राशन कार्ड भी बनाओ, या सिटी टू सिटी अलग चेंज करते रहो, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, वॉटएवर, मतलब एक ही आईडी। हम प्रभु के बच्चे हैं। हमारे जीवन में किए गए काम अनंत काल के जीवन पर प्रभाव डालता है, ये स्पष्ट है। हम जो भी धरती पर यहाँ करते हैं ना, जिस उद्देश्य से एक्चुअली हमें भेजा गया, हम वो छोड़ के सारी आड़ी टेढ़ी चीजें करते रहते हैं, वो हमारे जीवन पे इफेक्ट करता है, हमारे अनंत काल के जीवन पे प्रभाव डालता है। एक सत्य को समझ ले आप सभी, कि आत्मा हमेशा के लिए रहने वाली है, या तो स्वर्ग में रहेगी परमेश्वर की उपस्थिति में, या उससे दूर नर्क में रहेगी। ये डिसीजन आपको लेना है। खुद के लिए प्रार्थना करे, दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करे, सुसमाचार बांटे, यीशु के बारे में जानने की कोशिश करे, वो हृदय बनाए, पहले तो खुद का उसको तैयार करे, उसको बनाए, उसके बाद बताए कि प्रभु कितना बड़ा है, कितना महान है, और वो जिंदा खुदा है यार, वो हमारा तारणहार, उद्धार करता है, वो ही अल्फा और मेगा है, और वो ही शुरुआत और अंत है। लोगों की मदद करनी चाहिए, अपना कीमती समय यीशु मसीह में निवेश करे। जो टाइम कहते हैं ना, निवेश करना, इन्वेस्ट करना,
वो लोगों के लिए, सपनों के लिए, कुछ पाने के लिए, धन के लिए, वो टाइम को अपना यीशु मसीह में निवेश करें। समय, धन, प्रार्थना जो है वो अन्य पहलुओं के साथ सम्मान करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आज की दुनिया में जो है ना, लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं, हल्के में लेते हैं, तुच्छ जानते हैं, गिरी हुई बातें करते हैं, जो बहुत हर्टेबल है, बुरी बात है। बहुत उनको पता ही नहीं कि वो लोग किस पाप में डूब रहे हैं और क्या अपने ज़ुबान का उपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर का सम्मान करें, उसके राज्य का सम्मान करें, उसके साथ संबंध को बढ़ाए। ये है असली खजाना हमारे जीवन का, जो यीशु मसीह के कहते हैं ना बारे में है। और ये बताना चाह रहे हैं वो पहाड़ी पे जब उन्होंने प्रचार किया था, अनंत खजाना इसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करे। अगर आपने जुनून है, उस जुनून को है ना बाइबल पढ़ने में डालिए, वचन को मनन करने में डालिए, प्रभु की खोज में डालिए। और एक बार तो बाइबल ज़रूर पढ़िए आप लोग प्लीज़, क्योंकि जीवन में आपको है ना कहते हैं ना बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। जो नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, सच को जानोगे, झूठ से निकल जाओगे, आपके आँखें के आगे जो पर्दा बंधा हुआ है ना, पट्टी बंधी हुई हट जाएगी, खुल जाएगा, अंधकार से बाहर होगे। दूसरों के साथ व्यवहार वैसा करेंगे जैसे आपको खुद के साथ चाहिए। सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी, याद रखिए। और सच्चाई यही है कि यीशु जिंदा खुदा है और हर एक वचन उसका ताया हुआ है, हर एक वचन में जीवन है। अपने हृदय की रक्षा करे, एक दूसरे से प्यार करे, धन्यवाद का हृदय रखे, हर वक्त धन्यवाद करे और नम्र रहे। ये है रियल खजाना जो यीशु मसीह के द्वारा हम सबको मिला हुआ है। हम भूल जाते हैं, हम दुनिया की अभिलाषा में फंस के संसार के खजाने के पीछे भागते हैं। तो हमें हमारा रियल खजाना जो है, जो हमें मसीह की ओर से एक्चुअली में मिला हुआ है, जिसे हम भूल कर बैठे हुए हैं, तो वो हमें याद रखना है। वो हमें भूल नहीं जाना है कि हम किस उद्देश्य से आए हुए हैं, हमारे पास क्या प्रभु ने हमें कहते हैं ना दिया हुआ है गिफ्ट, जो तोहफा दिया हुआ है, उस तोहफे की कदर करनी है, उस खजाने को संजो के रखना है और उस खजाने को बढ़ोतरी करनी है अपने चरित्र से, अपने वलन से, अपने बिहेवियर से। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।